संजीव सर, ये बहुत निकल कर आता है कि आप जो वहां डिपेंड है, आपने बिल्कुल एक तरफा हुड्डा पे भरोसा कर लिया, कई चीजें कई चूक होती दिखती है। ठीक है, दूसरा जो पक्ष इसके साथ वाला है वो भी बहुत सारे उस पर गौर करने लायक तो निश्चित तौर पर है कि जो सवाल वो उठा रहे हैं, चाहे वो उसमें जांच और सबका विषय तो हो ही सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज दिन में ही मना कर दिया था कि सारे जो जितनी वो है वो सब गलत है। तो टिप्पणी आपकी इस बात पर कि सबक की हम जो बात कर रहे हैं, अब आप लकीरें पीटने से शायद कुछ होने जाने वाला नहीं। आपके सामने अब एक बड़े दो लक्ष्य हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड, अब इसमें कैसे कैश कराया जाएगा इस हरियाणा को, उस पर आपकी टिप्पणी। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। महाराष्ट्र और झारखंड चलने के पहले एक तो जो जम्मू कश्मीर ने भी एक सबक दिया है, सिर्फ हरियाणा वाले सबक पर हम लोग क्यों बात करें। जी बिल्कुल। और जम्मू कश्मीर में माननीय नरेंद्र मोदी जी को सबक दिया, बीजेपी को सबक दिया है, आरएसएस को सबक दिया। इनका कोर एजेंडा था, इनकी स्थापना के साथ था 370 लागू करना, और उसका लागू करने के बाद बड़े जोर शोर से गृह मंत्रालय और अमित शाह दावा किया करते थे कि वहां बड़ी शांति आ गई है, वहां जनता बहुत खुश है, वहां विकास योजनाएं बड़े अच्छे से चल रही हैं। रिजल्ट आपने देखा क्या हो, बल्कि बहुत बुरी तरीके से वहां बीजेपी हार रही है। ठीक है कि वो जम्मू वाला इलाका उनका अपना इलाका पुराना रहा है, वहां थोड़ा कांग्रेस, वहां बेसिकली कांग्रेस का अपना फॉल्ट है, उस पर जो हरियाणा का फॉल्ट है। कांग्रेस जहां जहां जमीन छोड़ देती है वहां वहां बीजेपी खड़ी हो जा रही है और फिर वो वापस नहीं जा पाती। तो सबक तो ये है। ये आज का जो चुनाव परिणाम है उससे सबसे बड़ी बात जो होगी वो होगी भारतीय जनता पार्टी की वाली जो अघाड़ी है, वहाँ महायुति, अघाड़ी नहीं महायुति, अघाड़ी कांग्रेस वाला है, वहां सिर्फ फुटबॉल और तेज हो जाएगा। वहां शिंदे साहब जो है आज की मीटिंग में नहीं आए महाराष्ट्र, वो बीमार हो गए। तो इसलिए होगा कि उस बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा है। सिर्फ फुटबॉल तो किसी भी सूरत में होना था, बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ता तब भी, बीजेपी का आत्मविश्वास नीचे जाता तब भी। लेकिन अब चूंकि नए सिरे से बढ़ा है और कई तरीके से सांप्रदायिक करने की कोशिश हो रही है दोनों ही राज्यों को, झारखंड भी और महाराष्ट्र भी, और इसमें कोई पीछे नहीं है, प्रधानमंत्री खुद शामिल है इसमें। तो इसका असर वहां फिर महायुति के एनसीपी पर पड़ने वाला है। हालांकि ये लोग चाहते हैं कि एनसीपी को निकालने की जगह खुद एनसीपी बाहर हो जाए गठबंधन से। दूसरा वाला महाविकास अघाड़ी जिसमें शरद पवार, शिवसेना और कांग्रेस हैं, वो उनको तो लेने जा रही है। दिक्कतें इधर भी हैं, यहाँ भी कांग्रेस यदि थोड़ा यहाँ ठीक रहती तो उसका निहितार्थ होता कि कांग्रेस बड़े आत्मविश्वास से बात करती। और अब एक शिगुफा इन्होंने छोड़ भी दिया है शिवसेना से, उद्धव ठाकरे ने। उन्होंने कहा है कि शरद पवार, एनसीपी और कांग्रेस जो भी मुख्यमंत्री चेहरा तय करेगी हम उस पर तैयार होंगे। यानी वो कहना ये चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री चेहरे के साथ जाइए, और तय सी बात है कि मुख्यमंत्री चेहरा यदि उद्धव ठाकरे नहीं होंगे तो मुश्किल होगी, और होंगे तो भी थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो अब जो है इस चुनाव के बाद वहां चीजें इस तरह से खुलने वाली हैं महाराष्ट्र में। झारखंड को ये कॉमनलाइज कर रहे हैं, खुद जाकर के कई सारी ऐसी बातें कर रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री तो इतना निर्दोष दिखाई पड़ता है कि 10 सालों से ऐसा लगता है उन्हें कि उनकी जगह कोई और शासन कर रहा है। वो वहां जाकर बात कर रहे हैं, बांग्लादेश के लोग घुसपैठ कर रहे हैं, तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं यदि सुरक्षित नहीं हैं और उसके कारण से झारखंड की बेटियों को खतरा है तो आप नहीं इस्तीफा देंगे? उससे हेमंत सोरेन का क्या मसला है? तो ये सारी चीजें वहां होंगी। लेकिन अंतिम बात मैं कह दूं, चूंकि अब सब लोग, आप मुझे लगता है आप भी सुबह से थके हुए हैं, तो हरियाणा चुनाव के करीब 10-11 निहितार्थ हैं, जिसमें से 3-4 आपके दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूँ प्लीज। वो ये कि एक तो जो अभी बैठे बैठे हमने ये किया है कि नैरेटिव बनाना राजनीतिक दलों के लिए अच्छी रणनीति बनाना चाहिए। बीजेपी बनाती है, कांग्रेस ने भी बनाया, अच्छी बात, लेकिन उसके शोर में के प्रभाव में खुद नहीं आ जाना चाहिए। कई बार वो आवाज जो है इको होके आप तक ही चला आता है, और कांग्रेस के साथ ये हो गया हुआ। वो खुद इतने आत्मविश्वास और अग्रेसिव मोड में चली गई कि जिसके कारण उससे नुकसान हुआ। उसने अपने झगड़ों को भी नहीं निपटाया। ईवीएम थियरी पर भी है, लेकिन इस पर मैं बात अभी नहीं करना चाहूंगा। 2-3 जगह के रिजल्ट जो आए हैं उसके हिसाब से। दूसरी बात, राहुल गांधी ओबीसी की बात करते हैं और ओबीसी नेता भाजपा में पाए जाते हैं, तो जनता जाएगी कहाँ?
राहुल गांधी को, और भी बहुत सारी बातें हैं, राहुल गांधी को अपने पार्टी के स्तर पे जहां शासित राज्य है वहां सामाजिक न्याय के प्रोग्राम और उससे अपने लोगों को जोड़ना चाहिए। जब भी दलितों का कोई आंदोलन हुआ है वहां से इनके कैडर गायब रहते हैं, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी और हरियाणा में भी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का चेहरा जो है वो मिर्चपुर के से जुड़ा हुआ है। आप ज्यादा पुश करेंगे तो उनका मैक्सिमम प्रदर्शन यही होगा जो 2019 में हुआ था और 2000 अभी हो रहा है। राहुल गांधी को जो चक्रव्यूह वाली थियरी है जो आजकल उनको बहुत प्रिय है, जगह जगह बोलते रहते हैं, तो सबसे पहले अपने कैडरों को बताएं ना कि 6 दरवाजे तोड़ करके 7वां कैसे तोड़ा जाता है, उसको सीखना पड़ेगा। अदरवाइज आप छत्तीसगढ़ जैसा राज्य खो गए जहां हम लोग सब बात कर रहे थे, सारा इसी तरीके से जो प्रेडिक्शन था इसके चुनाव विश्लेषण करने वाली कंपनियों का भी, वो सब के सब छत्तीसगढ़ में तो जिता ही रहे थे कांग्रेस, वहां आप हार गए, उसी तरीके से यहाँ हार गए। ये बड़ी सबक है कांग्रेस के लिए। ये नहीं करेंगे तो अपनी नैया डुबोएंगे ही, हमारी आपकी भी नैया डुबोएंगे, हमारा बीपी बढ़ा देते हैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी, कहीं ना कहीं आप ओवर कॉन्फिडेंस भी दिखता है, कई बार चीजें दिखती हैं। सुधांशु सर, जो सुबह एक बात और, सुबह से क्या कर रहे हैं ये लोग, पवन खेड़ा, और ये आपने सही कहा या किसी ने, आप 12 बजे से ये करते, आप बात कर रहे हैं 60% 70%, दरअसल ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ये लोग राहुल गांधी चेत न जाएं, सचेत न हो जाएं, रियलिटी की तरफ न पहुंच जाएं, पार्टी में इनकी भूमिका खत्म न हो जाए, इसकी कवायद करते रहते। पार्टी को प्रवक्ता चला रहे हैं सर, ये बहुत कम हुआ है। कभी कांग्रेस में ऐसी स्थिति नहीं आई है कि पार्टी को प्रवक्ताओं ने घेर लिया। अभी पार्टी को प्रवक्ताओं ने जयराम रमेश ने घेर लिया, पवन खेड़ा ने घेर लिया, और राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं वेणुगोपाल साहब, उनसे कोई भी हिंदी क्षेत्र का उनका कैडर ढंग से बात नहीं कर पाता, मिल नहीं पाता। मिलता है तो या मेरे कई कैडरों ने कहा मुझे कि कांग्रेस की कोई समस्या लेके जाओ तो वो या हमें बेचारा कैडर जाता है जो हिंदी जानता है और ये चीजें हैं। तो एक और बनाइए, वेणुगोपाल जरूरी है दक्षिण के लिए, लेकिन और बनाइए और लोगों से संवाद